श्री कृष्ण के अनमोल वचन और उपदेश जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनके द्वारा दिए गए संदेश जीवन को सार्थक, संतुलित और आनंदमयी बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्री कृष्ण के 51 महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया गया है जो आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक और प्रेरणादायी बना सकते हैं। धैर्य और संयम, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सर्वोच्च धर्म है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। संभाव, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान समझकर कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी है। मोह से मुक्ति, मोह और लोभ इंसान को उसके लक्ष्य से भटकाते हैं। भयमुक्त जीवन, जो जीवन को निर्भीक होकर जीता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। निस्वार्थ कर्म, कर्म का फल भगवान पर छोड़ दो और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो। स्वाधीनता, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है वह सच्चा स्वतंत्र होता है। प्रेम और भक्ति, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। योग, योग का अभ्यास जीवन को संतुलित और शरीर को स्वस्थ बनाता है। सत्य की राह, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। अहंकार त्याग, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे त्याग कर ही मुक्ति मिलती है। सामंजस्य, जीवन में सामंजस्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि यही संतुलन सफलता का मार्ग है। ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान ही सभी बुराइयों का मूल है। ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मृत्यु का सत्य, मृत्यु अटल है, इससे भागना असंभव है। इसे समझकर जीना ही बुद्धिमानी है। अहिंसा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और जो इसे अपनाता है वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। क्षमा का महत्व, क्षमा वह शक्ति है जो इंसान को सबसे बड़ा बना देती है। सत्संग, सत्संग जीवन को दिशा देता है और अज्ञानता को दूर करता है। समर्पण, भगवान को पूर्ण समर्पण के साथ प्राप्त किया जा सकता है। विरक्ति, संसार के मोह से विरक्ति प्राप्त करना ही मुक्ति का मार्ग है। संतोष, संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोषी व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। विचारों की शुद्धता, स्वच्छ और सकारात्मक विचार जीवन को शुद्ध और सफल बनाते हैं। निष्ठा, किसी भी काम को पूरी निष्ठा के साथ करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। स्वधर्म का पालन, स्वधर्म का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। निर्भीकता, भय इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। निर्भीक व्यक्ति ही सच्चा जीवन जीता है। समय की महत्ता, समय से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसे व्यर्थ न गंवाएं। सेवा भाव, सेवा ही सच्चा धर्म है। प्रेरणा का स्रोत, भगवान पर विश्वास ही सच्ची प्रेरणा का स्रोत है। स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। साधना का महत्व, साधना जीवन को सरल और सफल बनाती है। ज्ञान और कर्म, ज्ञान के साथ कर्म करना ही सच्चा धर्म है। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार ही परम सत्य है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही संभव है। सफलता का मार्ग, सफलता वही प्राप्त करता है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। मित्रता का महत्व, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ देता है। विनम्रता, विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। ईर्ष्या से बचें, ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसे त्यागें। शांति का महत्व, आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है। परमार्थ, परमार्थ में ही सच्चा सुख है। समझदारी से कार्य करें, समझदारी से किया गया कार्य ही सफल होता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना जीवन का नियम है। समर्पण भाव, भगवान को समर्पण ही सच्ची भक्ति है। धैर्य की शक्ति, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी दृष्टिकोण ही जीवन को सुंदर बनाता है। स्वार्थ से मुक्त रहें,
स्वार्थ से मुक्त व्यक्ति ही सच्चा धर्मात्मा है। धन का सही उपयोग करना ही धन की सच्ची प्राप्ति है। अनुशासन ही जीवन का आधार है। सत्य की शक्ति असीमित है, इससे कभी विचलित न हो। दया ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। विनाश से पहले जीवन संकेत देता है, इन्हें समझना आवश्यक है। अर्थ, भगवान को समर्पण का अर्थ अपने अहंकार का त्याग है। अंतिम सत्य, परमात्मा ही अंतिम सत्य है और उसी की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। संबंधों की महत्ता। सच्चे संबंध वह होते हैं जो कठिन समय में भी अडिग रहते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में अर्जुन के साथ उनकी मित्रता इस बात का उदाहरण है कि सच्चे रिश्ते आपसी समझ, विश्वास और सम्मान पर टिके होते हैं। संबंधों में शुद्धता और पारदर्शिता होनी चाहिए। मृत्यु के बाद जीवन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अनंत है और केवल शरीर बदलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। इस विचार से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मृत्यु के डर को त्याग कर हमें जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। वर्तमान में जियो। जो हो गया उसे सोचकर दुखी न हो। जो आने वाला है उसकी चिंता न करो। वर्तमान में जियो और अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता जीवन को कठिन बना देती है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना धर्म निभाओ। किसी और के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो। श्री कृष्ण का यह उपदेश यह बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धर्म का पालन मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा की ओर ले जाए। सभी प्रकार के ज्ञान का अंतिम उद्देश्य आत्मा का बोध है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाए। इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। विनम्रता और सेवा का महत्व। विनम्रता और सेवा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार को त्यागना होगा और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करनी होगी। सेवा ही सच्ची भक्ति है। सत्कर्मों का परिणाम। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म और फल का यह सिद्धांत गीता में बार बार उल्लेखित होता है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। असफलता से न घबराएं। असफलता एक नया अवसर है। अपनी गलतियों से सीखकर फिर से प्रयास करो। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें नई दिशा में बढ़ने का अवसर देती है। असफलता के बाद धैर्य और साहस के साथ फिर से प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। अंतरात्मा की आवाज सुने। जब भी तुम्हें मार्ग में दुविधा हो, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज पर विश्वास करना चाहिए। जब हम भटक जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा ही हमें सही दिशा दिखाती है। लोभ और लालच का त्याग। लोभ और लालच इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि हमें अपने जीवन में संतोष और धैर्य का पालन करना चाहिए। लोभ और लालच से दूर रहकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की भलाई करें। दूसरों की भलाई करने से तुम्हारा भी भला होगा। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी लाभकारी होते हैं। समाज की सेवा में सच्चा सुख है। स्वयं पर नियंत्रण रखें। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वह सच्चा योगी है।
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में योगी बनता है। भौतिक सुखों में मत उलझो। भौतिक सुख अस्थायी हैं और इनका पीछा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि भौतिक सुख क्षणिक होते हैं और इनके पीछे भागने से हम अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। असली सुख आत्मा की शांति और ज्ञान में है। आत्मसंयम। आत्मसंयम जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। संयम ही जीवन में स्थिरता लाने का माध्यम है। अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना ही सच्चा आत्मसंयम है। धन्य वही जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही धन्य है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हमें हमेशा धर्म और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। परिस्थितियों पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दें। परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन अपने कर्म पर आपका पूरा अधिकार है। कई बार जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि परिस्थितियों पर ध्यान न देकर हमें अपने कर्म और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सफलता का मार्ग है। स्वयं को पहचानो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी और से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री कृष्ण के इस उपदेश का अर्थ है कि आत्मा को पहचानने से हमें आंतरिक शांति मिलती है और हमें बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती। आत्म साक्षात्कार ही सच्चा सुख है। निर्लिप्त रहो, परंतु कर्म करते रहो। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो और उसमें मोह मत रखो। श्री कृष्ण के अनुसार हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और परिणाम के प्रति निराश्रित नहीं होना चाहिए। यह हमें मोह और बंधनों से मुक्त करता है। मानवता का धर्म सबसे बड़ा है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि सच्चा धर्म वह है जो दूसरों की सेवा और भलाई में निहित हो। मानवता की सेवा करने से ही हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। अवसर को पहचानो। समय की पहचान और अवसर का सही उपयोग ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। अवसर को पहचानकर उसका सही उपयोग करना जीवन को सफल बनाता है। क्रोध को त्यागो। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे त्यागना ही शांति की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमें अंदर से कमजोर करता है। धैर्य और संयम से ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। विरक्ति ही सच्ची मुक्ति है। विरक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं। संसार से निर्लिप्त होकर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। विरक्ति का अर्थ है संसार के मोह से मुक्त होना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भौतिक वस्तुओं से विरक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर पर विश्वास रखो। जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, तब भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन के कठिन समय में ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन देती है। श्री कृष्ण का यह संदेश बताता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सद्भाव में रहना चाहिए। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना जीवन के लिए आवश्यक है। अहंकार को त्यागो। अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे त्याग कर ही सच्ची प्रगति संभव है। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देता है। विनम्रता और सरलता से ही हम सच्ची उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का मापदंड। सफलता का मापदंड केवल धन और पद नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि है।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और शांति में होती है। जीवन में संतोष और मन की शांति सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। शत्रुता को क्षमा से हराओ। क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा से शत्रुता समाप्त होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि क्षमा करने से न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे दुश्मनों को भी मित्र बना सकती है। सच्ची मित्रता का अर्थ। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन के साथ अपने संबंधों के माध्यम से सच्ची मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया है। सच्ची मित्रता वह होती है जो निस्वार्थ होती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कठिनाइयों को अवसर समझो। हर कठिनाई अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर समस्या एक नए समाधान की ओर इशारा करती है। अद्वैत का सिद्धांत। तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। श्री कृष्ण का अद्वैत का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही चेतना का हिस्सा हैं। इस ज्ञान से हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना का भाव उत्पन्न होता है। समाधान की तलाश में रहो, शिकायत की नहीं। समाधान पर ध्यान दो, न कि समस्या पर। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में समस्याओं पर शिकायत करने की बजाय हमें उनके समाधान की ओर देखना चाहिए। यही सकारात्मक दृष्टिकोण है। संतुलन बनाए रखो। जीवन में संतुलन ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि चाहे वह भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक, दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यही संतुलन हमें शांति और समृद्धि देता है। ज्ञान की लालसा। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि केवल भौतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सच्चा ज्ञान वह होता है जो आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में हो। आनंद में रहो। आनंद में जीने का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण के इन अद्भुत उपदेशों का यदि हम अपने जीवन में पालन करें तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। यह हमें सच्चे अर्थों में जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं। धर्म, कर्तव्य, प्रेम, भक्ति, ज्ञान और जीवन की गूढ़ सच्चाइयां। उनके अनमोल विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सेवा और निस्वार्थ कर्म में निहित है। इन 85 विचारों में समाहित शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपने आंतरिक और बाह्य जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि शांति, संतोष और सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का हर वचन जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के अनमोल वचनों का पालन करें, कर्तव्यनिष्ठ रहें, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और हर परिस्थिति में संभाव और संतुलन को बनाए रखें। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन हमें बताता है कि सच्ची सफलता आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति में ही है और यही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण के इन प्रेरणादायक विचारों के साथ आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।